हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से जब से मेरा सीजीएल 22 का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, तब से आप लोगों का बधाई और कांग्रेचुलेशन देख के मैं पूरा गदगद हो गया हूँ। मतलब दोस्तों, सक्सेस का असली खुशी तभी आता है जब सामने वाला जब आपके घर वाले, जब आपके फ्रेंड्स, जब आपके रिलेटिव, जब आपके पड़ोसी नहीं, अगर खुश हो तब भी मतलब आपको लगता है कि मतलब हाँ, आप सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, इसमें ये जो है हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे आपके क्वारीज़ आप लोगों के हैं, तो आप लोग बोल रहे थे कि आप भूल गए, बिल्कुल ही नहीं बना रहे हैं वीडियो इसके। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, मैं बिज़ी था कहीं। डीबी मेडिकल कराने गया था चेन्नई, फिर वहाँ से वापस आया, फिर यहाँ से रिलीविंग लेटर लेके जाना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। इसलिए दोस्तों मैं नहीं बना पा रहा था, थोड़ा इसके लिए सॉरी हूँ मैं। लेकिन अब दोस्तों कंटिन्यू रहूँगा, जो भी है, जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो एमटीएस 2023 का जो रिज़ल्ट लटका के ये लोग रखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये डिले कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इसका हवलदार का जो फिजिकल था, ये 26-27 नवंबर को ही समाप्त हो गया था। अब से ये इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक नहीं रिज़ल्ट निकाला गया। एक्सपेक्टेशन था कि 15 दिसंबर तक ये लोग निकाल देंगे, 15 दिसंबर से पहले, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग देखे थे कि सितंबर के लास्ट में आपका डीबी हो गया था और 18 अक्टूबर तक वो लोग रिजल्ट निकाल दिए थे, ठीक है। लेकिन इस बार तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ये है, सीट कम है तो थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन क्या पता क्यों ये टाइम लगा रहे हैं। एक तो आप लोग देख ही रहे हैं एसएससी में क्या चल रहा है। ये सीजीएल का फिर रिवाइज रिजल्ट निकाले, उसमें से 23 कैंडिडेट्स को बाहर करके फिर नया कैंडिडेट्स को लिए। सीपीए को जो सीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम था उसको रिशेड्यूल कर दिए। सीएचएसएल का जो टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था और फिर से लेंगे, मतलब कि रिज़ल्ट का इंतज़ार, आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे कैंडिडेट्स, और वो फिर से रिवाइज रिज़ल्ट निकाले जिसमें कि 140 समथिंग कैंडिडेट्स को फिर से एंट्री किए हैं। फिर ये एमटीएस 2023 का वैकेंसी 3-3 बार रिवाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा एसएससी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण ये डिले हो सकता है, यही कारण हो, ठीक है। लेकिन वैकेंसी जो फाइनल वैकेंसी जो है आ गया है, इसका मतलब कि इसका ट्यूसडे तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। इतना तो मतलब कि 90% चांस है, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिए। अगर बात करें दोस्तों कि हमारा जो एमटीएस 2022 का जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन सारे रीजन का हो गया है, लगभग में बस एक रीजन सीआर रीजन का हमारा बाकी है, जो कि हमें एज एक्सपेक्टेड मैं पहले ही कह रहा था कि इनका सबसे बाद में आएगा, और ये अभी तक इनका कोई भी अपडेट नहीं आ पाया है। एनआर रीजन का आ गया कुछ दिन पहले, वो नॉमिनेशन स्टेटस निकाले थे, वो वेबसाइट पे डाले थे नॉमिनेशन स्टेटस, फिर हटा भी लिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता चल गया कि हाँ, मेरा कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में मेरा ई-डोज़ियर भेजा गया है, ठीक है। तो जिनको जिनको पता चल गया वही डिपार्टमेंट रहने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। कुछ एरर्स आए थे, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दिया गया था, जिसके कारण हो सकता है वो हटा लिए होंगे, फिर आएगा। जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है वहीं रहेगा, या और किसी डिपार्टमेंट हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चेंज ना हो, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो एल्गोरिथम लगाते हैं, पता ही है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं, फिर जो रैंक होल्डर होते हैं उनको ऐसे सजाते हैं और फिर ऐसे मैच कर देते हैं। तो इसमें जो है हो सकता है थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए, जब कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा अलग से इंटर हो तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सीआर रीजन का अगर डिपार्टमेंट एलोकेशन का बात करें दोस्तों, तो अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में पक्का आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा वेट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और मैक्सिमम डिपार्टमेंट का तो ऐसा ही हमारा जो है मेल के थ्रू ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है एक्सेप्टेंस फॉर्म भरवाए, जैसे एमईएस डिपार्टमेंट का, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, ये लोग मेल ही भेज दिया, उसके थ्रू भी डीबी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी का, सॉरी, एमईएस डिपार्टमेंट का जो है सारे रीजन से आ रहे थे मेल की इस दिन तक आपको एक्सेप्टेंस फॉर्म भेज देना है। और एनडब्ल्यूआर रीजन में जो है दोस्तों, एनडब्ल्यूआर रीजन का ये डीबी भी हो चुका है 12 दिसंबर को एमईएस डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो सारे रीजन का नहीं हुआ है, एनडब्ल्यूआर रीजन का हुआ है बस। सीआर रीजन का भी डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो जिनको जिनको एमईएस मिला है उनका जल्दी से डीबी होने वाला है, ठीक है। और एनआर रीजन में भी ऐसा ही होने वाला है। तो सीआर रीजन का नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। एमईएस का जो एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कि 15 जनवरी तक आपको मिशन मोड में करा के सबका ज्वाइनिंग करा देना है। ये लेटर ये है दोस्तों, देख सकते हैं। 8 दिसंबर को ही आया था, मैं इस पर नहीं बना पाया था वीडियो। इसमें बोला गया है कि इन कंप्लायंस टू द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन एमओडी, इतना 10 नवंबर अखिलेंद्र सिंह सी में भी डिटेल ऑन टेम्प्रेरी, मतलब ये बोला गया है कि 15 जनवरी 2024 तक इन जितना भी ये ज्वाइनिंग का ये है प्रोसेस कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है।
अब ये आप लोग को ध्यान देना है कब तक ये लोग करते हैं। 8 दिसंबर का ये लेटर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, वेस्टर्न कमांड का है ये लेटर, न्यू दिल्ली से इशू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था MES का 15 जनवरी तक बोले हैं, देखिए कब तक करवाते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, तो देखिए WR रीजन का सबसे पहले डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ था, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है इनका ये नहीं हो पाया है, मतलब कि DB नहीं करा पाए हैं और प्लस में ये नहीं करा पाए हैं, ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। तो इसका कारण मेरे को पता चला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मिला है, उसमें फिर से ये डिपार्टमेंट एलोकेट कर रहे हैं शायद, मतलब स्टेट के लेकर कुछ प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि 3 नए स्टेट में जो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र कहीं भी भेजा जा सकता है। जो उनको स्टेट मिला है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि उसी स्टेट में भेजा जाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मान लीजिए ये पहले इस ये अगर ऐसा होगा तो पोस्ट प्रेफरेंस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। आप पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते क्यों हैं? अच्छा रैंक ला के कोई कैंडिडेट्स अगर पहला नंबर है वो मिल जाता है उनको स्टेट, और फिर आप दूसरे स्टेट में भेज देते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर होता है तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पिछले साल 2021 में CPWD डिपार्टमेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ था। चंडीगढ़ अलर्ट हुआ था पहले दिल्ली वाले को, फिर इधर उधर भेज दिया गया, लेकिन उसमें ये अच्छा हुआ कि घर के आसपास ही भेजा गया, जो डिपार्टमेंट था घर के आसपास ही भेजा गया, लेकिन जो स्टेट मिला था उस स्टेट में नहीं भेजा गया था। CPWD डिपार्टमेंट का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, वो केवल DB के रिगार्डिंग अभी तक कुछ अपडेट उसमें नहीं है। जो जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और OBC का जो अभी कुछ DB हो रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और सारे MES का चंडीगढ़ रीजन से NWR के, तो उसमें बोला जा रहा था जिनके क्रूशियल डेट में नहीं है तो वो लिखवा के लाएँ ब्लॉक से, BDO से या SDO से कि हाँ मैं उस टाइम भी क्रूशियल डेट में था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि क्रूशियल डेट के आधार पर कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। रिजेक्ट करने का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थी। तो दोस्तों यही है, और जो भी अपडेट होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी अपडेट है मैं लेके आऊँगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू डेट बी कंसंट्रेट टू योर गोल, it's very important. Thank you for watching. Bye.